the next thing that we want to study is, मुतहर तुमने गलत आईडी ज्वाइन कर ली है. So अच्छा, so the next question that we want to study is next thing that we want to study is stereoisomers. ठीक है, stereoisomer में कल छोड़ा था. What are stereoisomers? Stereoisomers have same structural formula even. उनके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट एटम्स आर डिफरेंटली अरेंज्ड इन 3D स्पेस. ठीक है, नाउ देयर कैन बी वेरियस रीजंस व्हाई जो है दे मे बी डिफरेंटली अरेंज्ड इन 3D स्पेस. दे विल हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब उनमें ऐसी कोई आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है. वो होंगे एक ही चीज, देयर बेसिकली वन थिंग, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कंपाउंड, द एटम में जो वो एटम्स है ना, वो सारे के सारे वो डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं इन 3D स्पेस. We're going to study two types of stereoisomerism. One stereoisomerism is optical isomerism. Optical isomerism कब होती है? जब एक ही कार्बन चार डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डेड हो. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, CHBrClF, what we can see, अब मैं इसका टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट दिखाऊंगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक इट अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट. जब भी आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करनी हो तो आप टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट दिखाएंगे. तो द C इज इन द सेंटर. ठीक है, एक बॉन्ड आगे की तरफ आता इन द टेट्राहीड्रल, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड ऐसे, और एक हैश जो पीछे की तरफ जा रहा है. राइट, सो दिस वाज H, लेट्स से दिस इज Br, लेट्स से दिस इज Cl, एंड लेट्स से दिस इज F. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है, ये कार्बन जो है इसके ऊपर अभी चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं. देयर हैज टू बी 4 डिफरेंट ग्रुप्स लाजिमन. सो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इस कार्बन को हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं. और कायरल सेंटर को हम मार्क कैसे करते हैं? वी मार्क अ कायरल सेंटर विद एन एस्टेरिस्क यूजुअली. ठीक है, एग्जामिनर्स आपको सर्कल करवा दें, लेकिन ज्यादातर मैं और आप जब हम कायरल सेंटर जो है वो नोट कर रहे होंगे तो हम उसके अराउंड एक एस्टेरिस्क बना देंगे छोटी सी, ताकि हमें ये रहे, याद रहे. अब ये कैसे शो करते हैं आइसोमरिज्म? बेसिकली एक टेट्राहीड्रल कंपाउंड अगर एक तरीके से जुड़ जाए और फिर दूसरे तरीके से जुड़ जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं, इफ आई मेक द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड, मिरर इमेज कैसे बनेगी? सिंपल, आपने वही कार्बन बनाया, ये हैश जो है वो मिरर की तरफ आ रहा है, उसका मतलब है ये वाला हैश भी मिरर की तरफ आप बनाएंगे. ब्रोमीन ऊपर जा रहा था तो वो ब्रोमीन ऊपर आ गया. Cl पीछे जा रहा है तो मिरर से आपका दूर जा रहा है तो आप Cl पीछे ही बनाएंगे. और फ्लोरीन आगे की तरफ आ रहा है हल्का सा मिरर की तरफ, तो आपने इसकी क्या बना दी? आपने इसकी मिरर इमेज बना दी. This is a special kind of isomerism that comes about when two isomers are non-superimposable images of each other. What do I mean by that? आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, आप अपनी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन जाते हैं. ठीक है, तो what happens is कि आपका राइट हैंड ये हो जाता है और इसका लेफ्ट हैंड ये हो जाता है. राइट, व्हाट इज द राइट इज ऑन द राइट, व्हाट इज द लेफ्ट इज. नॉर्मली अगर मैं इसको रोटेट करता, इस बंदे को रोटेट करता, तो क्या होना चाहिए था? इसका राइट उस तरफ आना चाहिए था, लेफ्ट उस तरफ आना चाहिए था, इफ इट वाज सिंपल रोटेशन. ये सिंपल रोटेशन नहीं. व्हाट अ प्लेन मिरर डज, इट प्रोड्यूसेस अ नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज. अब मैं इस बंदे को चाहे जो भी कर लू ना, मैं इसके ऊपर मतलब इफ आई ट्राई टू जो है वो, इफ आई वांट टू पुट दिस ऑन यू, मतलब मुझे जो है वो आपके ऊपर ये डालनी हो, ठीक है, तो देयर इज नो अदर वे, मतलब आई कांट पुट दिस ऑन यू. दिस इज वर्चुअली आपके ऊपर ये इंपोज नहीं की जा सकती इमेज, क्योंकि आपका राइट और लेफ्ट उल्टा हो गया. मैं अगर घुमा के इसको सीधा करना चाहूं तो घुमा के भी सीधी नहीं हो सकती है. ठीक है, ये फिर उल्टी हो जाती है, इट बिकम्स उल्टा मैन बन जाता है. आई कांट डू दैट. ठीक है, मुझे इसके लेफ्ट राइट फिक्स करने के लिए, यानी जैसे अगर आप किसी के सामने खड़े होते हैं, सो आपका राइट और इसका राइट डिफरेंट होता है ना. दोज आर कॉल्ड इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल इमेजेस. मतलब इसको सिर्फ घुमाना होगा तो आपके ऊपर ही वापस से इम्पोज किया जा सकता है राइट एंड लेफ्ट. इसके साथ ये मसला है, ये नहीं किया जा सकता. राइट, अगर मैं इसको लाता भी हूं और आप पर इम्पोज करने की कोशिश करता हूं, तो इधर आपका मुंह उस तरफ है, इस वाली में इसका मुंह आगे की तरफ है, तो दिस कांट बी इम्पोज्ड इन दिस डायरेक्शन. मैं इसको घुमा के इम्पोज करना शुरू करूं तो फिर ये फ्लिप हो जाता है, बिल्कुल अपसाइड डाउन होता है. मैं ऐसे इम्पोज नहीं कर सकता. इसको इम्पोज करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हम इस बंदे को इनसाइड आउट फ्लिप कर दें.
आई फ्लिप हिम इनसाइड आउट, मतलब अभी ऐसा था, मैं इसको इसी के अंदर से यूं फ्लिप आउट कर दूं, विच इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर 3D थिंग्स, फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स टू हैपन। हम ये नहीं कर सकते। आई कैन नॉट टेक यू एंड आई कैन नॉट जस्ट स्क्वीज यू एंड देन एक्सपैंड यू फ्रॉम द अदर साइड, मैं ये नहीं कर सकता। सो देयरफॉर ये मिरर इमेज जो होती है, अ मिरर इमेज इज ऑलवेज कॉल्ड अ नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। ये वापस से इंपोज नहीं की जा सकती, चाहे आप जो भी कर दे। इट इज ओनली अ सिवियर प्रोसीजर जो कर सकता है, और वो ये है कि आप अपने आप को अंदर से स्क्वीज आउट करके, आपको दूसरी साइड से आप स्क्वीज आउट कर दो अपने आप को, मतलब स्क्वीज इन करके दूसरी साइड से स्क्वीज आउट कर दो। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अ थिंग विद अ मास, ये नहीं किया जा सकता। इधर से आती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर एक चीज फॉर्म होते हुए वो चीज दूसरी ऐसी फॉर्म हो गई कि वो उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन गई, तो देयरफॉर इनके अंदर क्या आ जाएगी, वी विल से दैट दीज आर टू ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। और इसको बनाने का भी तरीका ये है, अगर मैं आपको कोई भी कंपाउंड दूं, सबसे पहले तो आप इसकी टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट दिखाएंगे, फिर आप एक मिरर लाइन दिखाएंगे अपने लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, और आप फिर सारी चीजें मिरर लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कर देंगे, एंड दिस इज अ वैलिड ऑप्टिकल आइसोमर। आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन आइसोमर एंड दिस वन ऑन दिस साइड इज अनदर आइसोमर। दिस इज परफेक्टली ओके। आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ले लिए, आपको 2-3 मार्क्स जो भी इसके पार्ट के होंगे वो आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। नाउ व्हाई डू वी डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब इसका क्या फायदा है? अगर नॉन सुपरइम्पोजेबल है भी तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? इससे ये फर्क पड़ रहा है कि दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? लाइट की बेसिकली पोलराइजेशन हम कर सकते हैं। इट्स अ फिनोमेना कि लाइट को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू वाइब्रेट इन सम सर्टेन डायरेक्शंस। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, एक ट्रांसवर्स वेव यूं भी वाइब्रेट कर सकती है और यूं भी वाइब्रेट कर सकती है इन अ हॉरिजॉन्टल फैशन टू। हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम इसको एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये होती है पोलराइजेशन। वी डोंट नीड टू गेट इनटू टू मच ऑफ अ कांसेप्ट, ये फिजिक्स का कांसेप्ट है, बट इट्स जस्ट दैट दे, अगर हम इस पे एक स्पेसिफिक लाइट शाइन करेंगे ना, तो ये दोनों सैंपल्स एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं उस लाइट के साथ। दे शो दैट रिएक्शन, दे शो दैट लाइट उसको रोटेट कर देना ऑपोजिट डायरेक्शंस। देयरफॉर दिस इज अ वैलिड टेक्निक, हम कभी कभार ये इस्तेमाल करते हैं, एंड वी मेक टू मेक श्योर कि हमने सही ऑप्टिकल आइसोमर बनाया। इनफैक्ट एक ड्रग रिलीज हुई थी पुराने जमाने में। इट वाज फॉर समथिंग, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर वो किस चीज के लिए थी, बट वाज फॉर सम डिजीज, कोई डिजीज था। लेकिन व्हेन पीपल स्टार्टेड टू यूज दैट ड्रग ना, अब हमें पता था कि इसका जो क्योर है वो इस कंपाउंड से है, इस ऑर्गेनिक फैमिली से है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका क्योर है, वी न्यू दैट। बट द प्रॉब्लम इज, ये वाला आइसोमर बनाने के बजाय हमने ये वाला आइसोमर बना दिया, राइट? और जब हम ये लोगों को खिला रहे थे ना एज अ ड्रग, तो बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉम्स की क्या हुआ था, उनकी मिसकैरेज हो जाती थी, ओनली बिकॉज ऑफ जस्ट दिस स्मॉल फेटल फेल, मतलब जिस दिस स्मॉल फेलियर, कि आपने ऑप्टिकल आइसोमर ड्रग के सिंथेसिस करते हुए आपने सही तरीके से नहीं करी। तो जो मॉम्स थी, ड्रग से आई मीन मेडिसिनल ड्रग, ठीक है, नॉट नॉर्मल हाई ड्रग। तो ये बहुत मैटर करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आइसोमर ऑप्टिकली भी वैसा ही होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो एंजाइम्स में स्पेसिफिक ही चीज फिट कर सकती है, क्योंकि एंजाइम का लॉक एंड की मॉडल है। तो अगर आपका आइसोमर वैसी शेप का नहीं है, अगर फ्लिप्ड है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो वो एंजाइम में जाके अटैच ही नहीं कर पाएगा बेचारा। सो देयरफॉर इट कुड हैव एन एडवर्स इंपैक्ट, गलत जगह हो सकता है जाके जुड़ जाए। और यही हो रहा था। जो ड्रग केमिकली उसका फॉर्मूला हमने सेम सही बनाया था, लेकिन गलती से उसका आइसोमर दूसरा बनाया था, उसकी वजह से कितनी सारी मॉम्स की मिसकैरेज हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू बी कंसीडरिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एज वेल। ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है। अच्छा, लेट्स ड्रॉ the optical isomer for 2-hydroxypropanoic acid। 2-hydroxypropanoic acid कैसे दिखेगा, मैं अभी फिलहाल बना रहा हूं, ये हमारा बाद की चीज है। सो बट आई थिंक यू कैन गेस अ लिटिल बिट। प्रोपेनोइक एसिड का मतलब है इस पे एक कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है, और बाकी इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे और एक जगह हाइड्रोक्सी है। ये कुछ ऐसा कंपाउंड, दिस इज अ कंपाउंड समथिंग लाइक दिस, नो एक्चुअली इट्स नॉट दिस लाइक दिस, बल्कि नहीं है 2-hydroxypropanoic acid। दिस इज द कंपाउंड लाइक दिस, मैंने आपको दे दिया 2-hydroxypropanoic acid। नाउ इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस, तो स्टीरियो आइसोमर कैसे बनेगा, मिरर लाइन बनाओगे।
और इसको आपने एग्जैक्टली क्या कर देना है, रिफ्लेक्ट कर देना है. यू ड्रॉ द COOH लाइक दिस, देन आप H ऊपर बना दोगे, देन H आप इधर बना दोगे, एंड देन OH इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है. So these two are now going to be called optical isomers of each other, and the carbon that has four different groups, sorry ये कुछ गलत हो गया, this is not four different groups, 2 hydroxy, I think this question is wrong. ये 2, हाँ ठीक है, मैं सही है, my bad, ये CH3 हो गया. Not question is not wrong. 2 hydroxy propanoic है, 3 कार्बन का था. ठीक है, so it's like this. ठीक है, दिस इज द वे यू ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दिस. ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक. प्रोपेनोइक का मतलब 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए, दूसरे पे आपके पास हाइड्रोक्सी आ रहा है और एंड में आपके पास प्रोपेनोइक एसिड आ रहा है. खैर हम इसको भी बनाना और उसको भी देखेंगे, बट लेट सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ तो मैं आपको बोलूं भाई ऑप्टिकल आइसोमर बना दो, तो यू विल ऑलवेज जस्ट रोटेट इट, यू विल जस्ट मेक अ मिरर लाइन और उसको रिफ्लेक्ट कर दो. One more thing that you should know over here, if a compound has n chiral centers, it usually has 2 की power n isomers. सही है. अगर एक कंपाउंड में n chiral centers, यानी मतलब अभी अभी इसमें एक chiral center था, जिसका मतलब है इसके पास 2 की पावर 1 2 isomers होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली दिस इज गोइंग टू हैपन. अगर एक chiral center, तो हमने देखा एक chiral center की वजह से एक नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन सकती है, और वन मोर. तो therefore an n chiral centered compound will have 2 की power n isomers. ठीक है. Any problem understanding optical isomerism? Okay. Now there is another kind of stereoisomerism, and that is known as geometric slash cis trans isomerism. ठीक है, geometric बोलते हैं, cis trans भी बोलते हैं. This type of isomerism arises due to the CC double bond. ये जो पाई बॉन्ड होता है CC डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है. ये पाई बॉन्ड प्रिवेंट करता है रोटेशन, यानी मतलब ऊपर की चीजें रोटेट करके नीचे नहीं आ सकती और नीचे की चीजें रोटेट करके ऊपर नहीं जा सकती. दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ CC डबल बॉन्ड. सो इसकी वजह से भी एक और काइंड ऑफ आइसोमरिज्म आती है, विच इज नोन एज सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म. ठीक है. अच्छा, इसकी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस कंडीशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करें. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्यूट टू इन. ब्यूट टू इन कैसा होगा? ब्यूट टू इन शैल बी लाइक दिस, 4 कार्बन, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एंड दिस शैल बी CH3 एंड दिस शैल आल्सो बी CH3. ठीक है. इसको मैं हल्का सा डिफरेंटली दिखाऊंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीइंग द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. तो ये ब्यूट टू इन ऐसा होता है, but I am going to draw it as is like this. So CC double bond, हाइड्रोजन यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, यानी एक तरीके से सोच लो मैंने इसकी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट दिखा ली. ठीक है. ये वाला जो आइसोमर है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप CH3 CH3 के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं, सो देयरफॉर दिस शैल बी कॉल्ड सिस ब्यूट टू इन. cis का मतलब होता है सेम, so therefore you can remember this as, since these are on the same side, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स थे CH3 CH3 वाले और ये सेम साइड पे आ गए हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं एज दी सिस वाला आइसोमर. इसी का अगर मुझे ट्रांस आइसोमर बनाना हो तो मुझे कुछ भी नहीं करना, आई जस्ट टेक दिस एंड मैं जो हूं वो क्या कर दूंगा, मैं अब सेम की जगह उसको फ्लिप कर दूंगा. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ CH3 ऑन दिस वन ऑन दैट देयर, मैं CH3 यहां पे रख दूंगा और हाइड्रोजन में यहां पे रख दूंगा. तो ये वही चीज है, बट मैंने एक कार्बन पे चीजें फ्लिप कर दी. तो उस केस में क्या बन जाएगा, उस केस में क्या बन जाएगा, दिस शैल बिकम ए ट्रांस ब्यूट टू ई. ये है ट्रांसब्यूट, क्योंकि इस पे ये दोनों ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन के साथ देख लेते हो तो हाइड्रोजन के साथ भी देख सकते हो. इस केस में भी हाइड्रोजन के हिसाब से भी ये सिस है, और इस केस में हाइड्रोजन के हिसाब से भी ट्रांस है. या मिथाइल के हिसाब से देख लो, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस. ठीक है, वॉट एवर इज कन्वीनियंट. हो सकता है एक कंपाउंड में आपके पास क्या हो, आपके पास ये हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. 1,2 डाइब्रोमो इथीन को हम कर लेते हैं 1,2
लेट्स मेक इट लाइक दिस। सो 1 क्लोरो, नहीं 1 पहले वो आएगा, सो 1 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो एंड देन इथीन। अगर हम इसको देखना चाहें, 1 ब्रोमो है देन 2 क्लोरो इथीन है। इथीन क्या होता है? इथीन होता है ये। अब 1 पे ब्रोमो है और 2 पे क्लोरो है, सो 1 पे ब्रोमो और 2 पे क्लोरो। लेट्स ड्रॉ दिस इन ट्राइगोनल प्लेन अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, सही है। लेट्स ड्रॉ दिस, पहले इसको बनाते हैं। सो दिस इज 1, सो सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन। अब देखो, पहली वाली केस में देयर वर 2 ग्रुप्स जिनके हिसाब से आप सिस ट्रांस कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस केस में हाइड्रोजन के हिसाब से भी सिस और ट्रांस है, इस केस में ये मिथाइल के हिसाब से भी सिस और ट्रांस। बट देयर कैन बी कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल जिसमें 2 ग्रुप्स के हिसाब से सिस ट्रांस नहीं आ रहा हो। इस केस में सिस और ट्रांस किस, अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन ये तो दोनों अलग ग्रुप्स हैं, तो मैं इनके हिसाब से तो नहीं देख पाऊंगा सिस है या ट्रांस है। मैं देखूंगा तो मैं अब हाइड्रोजन के रिलेटिव देखूंगा, तो मुझे नजर आ रहा है ठीक है हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे थे, सो दिस मींस दैट दिस इज cis whatever this compound is, this is the cis version of this। और अगर मुझे इसी का ट्रांस वर्जन बनाना हो तो ट्रांस वर्जन कैसे बनेगा? मैं जो हूं वो एक साइड पे हाइड्रोजन को फ्लिप कर दूंगा, मैं हाइड्रोजन के रिलेटिव इसको cis और ट्रांस में तब्दील कर रहा हूं। आर यू गाइज गेटिंग दिस थिंग? So whenever I have a double bond, I can have a geometric slash cis trans isomerism। हो सकता है एक एटम के हिसाब से हो, जैसे इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के हिसाब से सिस और ट्रांस आ रहा है, हो सकता है किसी में 2 के हिसाब से सिस और ट्रांस हो, तो जैसे भी हो आप उसमें देख के बना लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी है। व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, just write this compound, 1 bromo 1 chloro 2 iodo 2 fluoro इथीन। ठीक है, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो मैसअप हो गया है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस अभी फिलहाल बहुत ज्यादा, इसको पहले कर लेते हैं। नहीं सॉरी, इधर आएगा, आयोडो से पहले आएगा ना, बस फ्लोरो। ठीक है, सो सपोज करते हैं आपके पास ये है, यू हैव गॉटन दिस कंपाउंड 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आयोडो इथीन। वंस अगेन इट्स एन इथीन कंपाउंड, तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अच्छा, और क्या है आपके पास? 1 पे ब्रोमो और क्लोरो है, तो यानी यहाँ पे ब्रोमो और यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो एंड देन क्लोरो, और यहाँ पे फ्लोरो और यहाँ पे आयोडो। अब क्या मसला है? अब ये किसी के भी हिसाब से ना सिस है ना ट्रांस है, क्योंकि कोई भी सेम ग्रुप नहीं है, नन ऑफ द ग्रुप्स आर सेम ऑन दिस। सो सर इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है? नहीं, इसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। एंड हाउ इज दैट? आप जो है वो एक कार्बन पे फ्लिप कर दो बस चीजें, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फ्लिप दी थिंग्स ऑन 1 कार्बन। आप आयोडो को ऊपर पहुंचा दो और फ्लोरो को नीचे ले जाओ। अच्छा, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है जरूर, आप इसमें ये नहीं कह सकते ये सिस है या ये ट्रांस है। इसमें कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये सिस था या ट्रांस था, या ये सिस था या ट्रांस था, बिकॉज इसमें किसी हिसाब से भी ये सिस किसी के हिसाब से भी नहीं है और ट्रांस भी किसी के हिसाब से नहीं है। है ये दो वैलिड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर टू सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट यू कैन नॉट मेक अ कॉमेंट ऑन विच इज सिस विच इज ट्रांस, बिकॉज किसी के भी हिसाब से मैं नहीं बता पाऊंगा सिस क्या था और ट्रांस क्या था। आर यू गेटिंग दिस फैक्ट? ये बातें समझ में आ रही है? तो ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस में 3 तरह की है बेसिकली। या तो हो सकता है दोनों ही एटम्स सेम सेम हो, तो आप दोनों हिसाब से सिस और ट्रांस आराम से निकाल लोगे। हो सकता है एक के हिसाब से सिस या ट्रांस हो, तो एक के हिसाब से सिस ट्रांस होगी। हो सकता है किसी के हिसाब से भी सिस एंड ट्रांस ना हो, तो उसमें आपसे कोई पूछेगा ही नहीं सिस और ट्रांस। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट सिस एंड ट्रांस। व्हाई आर एटम्स फ्लिपिंग? बेसिकली देखो, फ्लिपिंग मतलब फ्लिपिंग जैसे बोलो बाय बॉन्ड रोटेशन प्रिवेंट करता है ना, तो अब ये वाला जो होगा कंपाउंड, ठीक है, ये यूं फ्लिप नहीं कर सकता खुद से। पाई बॉन्ड इस बॉन्ड को यहां से यहां नहीं लेके आने दे सकता, वो उसको फ्लिप नहीं करेगा। तो अगर जुड़ते हुए ही ये फ्लिप था ऑलरेडी, तो फिर अलग चीज प्रोड्यूस होगी ना। इट्स गोइंग टू बी टू फंडामेंटली डिफरेंट थिंग्स। सो पाई बॉन्ड कहता है मैं तुम्हें रोटेट नहीं करने दूंगा, आई कैन नॉट लेट यू रोटेट व्हेन यू आर बॉन्डेड टू मी। तो
अब फॉर्मेशन के वक्त हो सकता है एक कंपाउंड ऐसे फॉर्म हो गया और हो सकता है दूसरा कंपाउंड फॉर्मेशन के वक्त ऐसे फॉर्म हो गया। तो ये दोनों ड्यू टू देयर फॉर्मेशन ऐसे बने हैं, ये यहां से रोटेट नहीं कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा पक्का है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, और एक स्ट्रक्चर ऐसा पक्का है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, so I'm drawing two isomers of this. This is one isomer and this is the second isomer. ये बात सबको समझ में आ रही है? Are you getting this? कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है? ये तीनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, तीनों डिफरेंट काइंड्स तो नहीं है, बेसिकली जस्ट डिफरेंट वेज टू लुक एट सिस ट्रांस आइसोमर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? प्लीज लेट मी नो। अभी हाँ आपको समझ में आ रहा है? इफ एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे बता दो। अच्छा, अब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हर सीसी डबल बॉन्ड में नहीं होगी, ठीक है? दिस इज आल्सो दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। हर सीसी डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होती। इसकी कंडीशन क्या है कि टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू ईच कार्बन, मतलब एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स होना, मतलब ये नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बना के दूं सी सी, इस पे दो जगह हाइड्रोजन है और उस पे एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह CH3, अब आप इसको फ्लिप भी कर दो तो कंपाउंड वही रहेगा, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। सो जब भी एक कार्बन पे क्या हो जाए, दो सेम ग्रुप्स आ जाए, व्हेन यू गेट टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन वन ऑफ द कार्बन इन डबल बॉन्ड्स, दिस इज नॉट गोइंग टू हैव सिस ट्रांस, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसी के बरक्स और क्या हो सकता था? आगे हो सकता था कि यहाँ पे भी सारे के सारे एक सेम ही हो जाते, तो ये भी नहीं हो सकता सिस ट्रांस, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। जरूरी नहीं है हर डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस हो। अगर एक कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व था उस पे दो सिमिलर ग्रुप्स आ गए, यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन या मिथाइल मिथाइल या इथाइल इथाइल व्हाटएवर, तो उस केस में भी सिस ट्रांस उसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और देन अ कंपाउंड दैट हैज n cc डबल बॉन्ड्स, मतलब अगर उसमें n टाइम cc डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन, मतलब सिस ट्रांस वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये नहीं हो, तो फिर इट विल हैव 2 to the power n geometric isomers. So given there are double bonds, n double bonds that can show cis trans isomers, तो 2 की power n उसके अंदर isomers होंगे। ठीक है, so this is something also that we need to know, but इतना तो कोई खास टेस्ट नहीं होता, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, लेट्स सी इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इन सब चीजों के। So camphor is used for medical purposes, the diagram shows its structure। ठीक है, this is camphor और ये it is used in medical purposes। How many chiral centers are present in one molecule of camphor? पहले आप लोग अटेम्प्ट करो, then I am going to tell you easy ways of how to mark the chiral centers। कैसे कैसे हम chiral centers मार्क करते हैं and which ones we need to consider। कितने chiral center आपको इसमें नजर आ रहे हैं, यानी ऐसे कार्बन जिसपे चार डिफरेंट चीजें बॉन्डेड है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो ये आप नोट कर लें कौन कौन से कायरल नहीं हो सकते। सो कार्बन्स दैट आर नॉट कायरल, कौन कौन से कायरल नहीं हो सकते? फर्स्ट ऑफ द लिस्ट इज CH3, क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये कभी भी कायरल नहीं होने वाला। द नंबर 2 वन इज CH2, ये भी कायरल नहीं हो सकता है। ठीक है, नंबर 3 वो वाले कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें वंस अगेन दो बॉन्ड्स एक ही चीज के हो रहे हैं तो वो कायरल नहीं हो सकता। नंबर 4 आपके पास कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। रिंग से मुराद देयर आर कंपाउंड्स नोन एज बेंजीन रिंग्स खैर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई रिंग आ जाए तो इसमें भी एक भी कोई नहीं होंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल वी कैन इग्नोर दिस, अभी आएगा क्वेश्चन तो आई विल शो यू इसमें कैसे करना होगा। अच्छा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, तो इस हिसाब से मैं ये भी कैंसिल कर रहा हूं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। रह गए 3, अब मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से कोई ना कोई कायरल होगा। अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूं तो इस पे एक जगह CH3 और दूसरी जगह भी CH3 है, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट कायरल, ये भी कायरल नहीं है, इसमें भी दो CH3 आ गए। अब इस C को देखते हैं। अब व्हाट मिस्टेक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज वो सिर्फ इमीडिएट देख लेते हैं कि इमीडिएट बराबर में क्या था और वो देख लेते हैं।
ओके, नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कायरल सेंटर, अब इस C से यहाँ पे CH2 आ रहा है और यहाँ पे भी CH2 आ रहा है, लेकिन ये CH2 आगे कुछ और चीज भी चल रही है। यहां देखते हो तो ये C डबल बॉन्ड O है और यहां देखते हो CH2 है। सो दिस इज अ कायरल सेंटर बिकॉज यहाँ पे फंडामेंटली CH2 C डबल बॉन्ड O चल रहा है, यहाँ पे CH2 चल रहा है। सो दीज आर टू डिफरेंट चेन्स, ये अलग अलग चीजें हैं। तो यू डोंट जस्ट लुक एट द इमीडिएट मेंबर, अगर उसके आगे भी कोई और चीज चल रही है तो उधर वो आपको सारा कंसिडर करना है, वो सारा का सारा। सिमिलरली ऑन दिस साइड, इसी तरह इसको भी देखोगे तो इधर एक जगह C डबल बॉन्ड O और इधर जो है वो एक जगह CH2, सो ये भी लाजिमन क्या है, ये भी कायरल सेंटर है। सो देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी C। ठीक है, इज दिस क्लियर? वैफा क्लियर है? ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब जो मैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बोल रहा था ना, दीज दीज आर द रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम निकाल सकते हैं। तो अब जल्दी से करते हैं वर्किंग। इसमें से कोई भी कार्बन कायरल नहीं होगा। सिमिलरली इधर भी कोई भी कार्बन कायरल नहीं होगा। ये कार्बन कायरल नहीं है, ये वाला कायरल नहीं है, ये वाला कायरल नहीं है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर काटी लगा रहा हूँ बिकॉज पिछले में भी उसके ऊपर काटी लगाई तो देखने मुश्किल हो रही थोड़ी सी। तो ये नहीं हो सकते, ये वाला नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता। अब मुझे कितने देखने हैं, मुझे मेरे ख्याल से सारी काट दी है मैंने, तो सिर्फ ये रह गया, बस ये देखना है कि ये कायरल है कि नहीं। तो एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह ये रिंग, एक जगह ये सारी चीजें, और एक जगह ये सारी चीजें। आई थिंक दिस इज अ कायरल सेंटर। 2 मिनट में निकल के आ गया कि भाई बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो मेक दिस योर हैबिट। CH2 CH3 डबल बॉन्ड्स, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स उड़ाओ, उनमें नहीं देखने की जरूरत कभी भी। एंड देन जो रह जाए फिर उनके अंदर फर्दर आपने वर्किंग करनी है। देखो कितना आसान हो गया वारफेरिंग का क्वेश्चन। आई जस्ट कट आउट एवरीथिंग, बस एक रह गया, उसको चेक कर लिया और वही तक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? लेट्स गिव यू अ क्वेश्चन फॉर कायरल सेंटर्स। ठीक, डू दिस क्वेश्चन। विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर? A B C D में से किसके पास कायरल सेंटर नहीं है? ठीक है अनका, ठीक है मारे, जुड़वैफा बिल्कुल सही है, अभी हाँ बिल्कुल सही है। यस, मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, इनफैक्ट ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। डी ही है इसका आंसर। इसमें ये वाला भी कायरल है और ये वाला भी कायरल है। इसमें ये कायरल है और ये वाला भी कायरल है। आई थिंक इनमें दोनों ही कायरल है, राइट? CH COH CH3, ये भी अलग चीज है, ठीक है, और ये हाँ सब कुछ अलग है। अच्छा, सी में देखोगे इधर एक अलग चीज चल रही है, इधर एक अलग चीज। अच्छा, अब इसको देखना है हमें गौर से, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटली एक ही चीज लग रही है। इसमें फर्क क्या है, इसमें OH यहाँ पे है, वेयर इसमें OH यहाँ पे। दिस इज अ फंडामेंटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ पे आ रहा है इस पे, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ सॉरी डिफरेंट थिंग। ये भी एक कायल सेंटर। अब डी को देख लेते हैं। सो डी का क्या है, ये देख लो कि ये और ये exactly similar थे, so therefore D is not having any chiral centers। ठीक है, very good। can you do this one जल्दी से? वेरी गुड। सो यस, वंस अगेन जल्दी जल्दी काटिया लगाओ। ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये CH2, ये नहीं हो सकते। कितने बचे, ये दो ही बच गए हैं। अब देख लो, एक जगह H, एक जगह OH, एक जगह ये चीज, एक जगह ये, दिस इज कायरल। एक जगह H, एक जगह ये, एक जगह O, एक जगह ये भी कायरल है। सो देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी 2। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको स्केलेटल फॉर्मूला में देखने बोल दें कि स्केलेटल फॉर्मूला में कायरल सेंटर्स मार्क कर दो, तो स्केलेटल फॉर्मूला में कैसे करें? ठीक है, इसकी भी जो है वो एक सिंपल सी टेक्निक है। जल्दी जल्दी आप ये देखो कौन से CH2 है, कौन से CH3 है, सो फोर्थ वैसे ही करेंगे। बट हाँ, अब इस केस में ऑब्वियसली CH2 CH3 नुमाया तौर पे क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले तो आपने वो लिखने हैं कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, राइट? अच्छा, इसको लिखने का आसान तरीका क्या है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यानी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा ताकि इसकी वैलेंसी 4 हो जाए। सो 1 2 3 देयर मींस 4, फोर्थ होगा हाइड्रोजन। 1 2 that means there shall be 2 hydrogen on this। 1 2 that means there shall be 2 hydrogen on this। 1 2 3 that means there shall be 1 hydrogen, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ये C है सिर्फ।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी। और मेरे ख्याल से मैंने सारे कार्बन मार्क कर दिए। ये भी जो है वो 1 2 3 4, ये भी सी है। ठीक है, मैंने सारे मार्क कर दिया। अब जल्दी काटी लगाना शुरू दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और कोई है जो नहीं है? नहीं। अब हम गिनते हैं सारे के सारे। ठीक है, सो एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह ये सारी चीजें, अलग चीजें चल रही हैं, एक जगह CH3, एक जगह ये। मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज कायरल, लेट्स से दिस इज कायरल। अच्छा, फिर ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला देखते हैं। एक जगह ये सारी चीजें, एक जगह ये सारी चीजें, और एक जगह ये, और एक जगह हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये देख लेते हैं। एक जगह ये चीज, एक जगह ये चीज, एक जगह ये चीज, ये CH। ठीक है, ये भी होगा कायरल। देन एक जगह ये, एक जगह O, और ये चल रहा है, एक जगह ये सारी चीजें, और एक जगह हाइड्रोजन, ये भी कायरल है। ये वाला 1 2 3 4, ये अलग चीज, ये अलग चीज, ये अलग चीज, ये अलग चीज, ये भी कायरल है। देन ये वाले देख लेते हैं। एक, हाँ यहाँ पे भी सारी चीजें अलग अलग चल रही है, तो ये वाला भी कायरल होगा। और कोई बचा? ये वाला बचा। सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स ऑन एवरी साइड, सो दिस शैल ऑल्सो बी लाइक दिस। ये भी कायरल है। तो कितने कायरल सेंटर्स आ गए हमारे पास? इक्का दुक्का 3 4 5 6 7। सो दिस मॉलिक्यूल ओवर हियर हैज 7 कायरल सेंटर्स। सो अगर आपके पास क्या सवाल आ जाए, ये सवाल आ जाए कि भाई स्केलेटल फॉर्मूला के थ्रू बता दो कौन से कायरल सेंटर, तो यू विल हैव टू जल्दी जल्दी काउंट द बॉन्ड्स एंड राइट डाउन कौन सा CH2 है, कौन सा CH है, कौन सा CH3 है, कौन सा C है, एंड सो फॉर सब कुछ फिल इन कर दो पहले। क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है। फिर जल्दी जल्दी काटियां लगाओ जो जो नहीं है, और फिर बाकियों को गिन लो। मोस्ट प्रॉब्ली जो CH और C होते हैं ना, ज्यादातर ज्यादातर जो CH और C होते हैं वो कायरल ही निकलते हैं। अपार्ट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल दिस वन जो हमने अभी किया था, जहां पे इसमें पे दो दो CH3 लगे हुए थे, तो यूजुअली वो होंगे। बस ये आपने मेक श्योर करना है कि दो CH3 ना गए उसमें, या कुछ और ना हो गया। जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो चीज हम गलत ना करें। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई कंफ्यूजन यहां तक? एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? क्लियर है? ओके, परफेक्ट हो गया।